वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम हार्ड हैट को कनेक्ट करने वाले हैं मेटामास्क के साथ। लास्ट वीडियो में हमने हार्ड हैट को डिस्कस किया था, हमने उसका सेटअप किया था, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसका फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सारी चीज़ें हमने हार्ड हैट की बेसिक से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें आपको हार्ड हैट की काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी और इसके साथ साथ हमने वो प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया था कि किस तरह से आप हार्ड हैट का एक लेटेस्ट बेसिकली क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। वो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया था। अब हमने क्या करना है, हमने इस अपने लोकल ब्लॉकचेन को बेसिकली कनेक्ट करना है किससे, हमारे मेटामास्क वॉलेट के साथ। वो चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने लेटेस्ट हार्ड हैट प्रोजेक्ट को, यानी कि आप अपने लेटेस्ट लोकल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को किस तरह से मेटामास्क से कनेक्ट कर सकते हो। वो चीजें आपको यहाँ पे कवर होने वाली हैं। काम स्टार्ट करने से पहले स्कोर देख लेते हैं कि यार स्कोर क्या हो रहा है। चलो बेटा लग गए, चलो खैर हो गया। चलो खैर वापस आ जाते हैं हम जरा VS कोड पे। हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं ज़रा टर्मिनल थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा npx, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा हार्ड हैट और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा नोड, जिससे क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लोकली रन किया जाएगा, मेरी ब्लॉकचेन को यहाँ पे रन किया जाएगा। जैसे ही हम अपना हार्ड हैट का प्रोजेक्ट रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स आते हैं और उनकी हमें यहाँ पे प्राइवेट की भी मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बोलता है कि भाई मैं आपको 1000 ईथ्स यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ, आप उनको क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, आप अपना लोकल ब्लॉकचेन चलाने के लिए ये इनफ होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए देखो इसने आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक लोकल यूआरएल भी दिया है। ठीक है, हम इस यूआरएल को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है भाई, मैंने कॉपी कर लिया। मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपने मेटामास्क वॉलेट के ऊपर और अपने मेटामास्क वॉलेट के ऊपर आने के बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आना है और यहाँ पर नहीं बल्कि मुझे क्या करना है, एक नेटवर्क क्रिएट करना है। तो मैं नेटवर्क्स पर आऊंगा, यहाँ पर आकर ऐड अ कस्टम नेटवर्क पे आऊंगा। इसका नाम हम यहाँ पे आके रख लेंगे हार्ड हैट लोकल रख लेंगे। ठीक है, हमने इसका नाम यहाँ पे हार्ड हैट लोकल रख लिया। यूआरएल हमें देना है, वही यूआरएल हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ऐड यूआरएल पे क्लिक कर दिया। इसकी चेन आईडी देनी होती है। चेन आईडी हमेशा आपके नेटवर्क की यूनिक आईडी होती है। तो हार्ड हैट लोकल की जो चेन आईडी होती है वो बेसिकली क्या होती है, 3133 और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 7। अब आपको यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह देखेंगे, आपने उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। करेंसी हमने कौन सी यूज करनी है भाई, ETH यूज करनी है। उसका सिंबल बेसिकली यही होता है। यहाँ पे आगे हम इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, जिससे आप देख सकते हो आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। लेकिन अभी मेरे पास कोई भी इथेरियम्स नहीं है। ठीक है भाई, ये भी काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर ये जो हमारा अकाउंट 0 है, जिसको इसने कितने दिए, 1000 ETH दिए, आपने क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट 0 के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, हम इसकी प्राइवेट की को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। मेक श्योर कि कोई स्पेस वगैरह ना आए। इसकी प्राइवेट की को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे ऐड अ वॉलेट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और बैटरी को बाद में देखेंगे। हम यहाँ पे आके इंपोर्ट एन अकाउंट पर आएंगे और इसकी जो प्राइवेट की थी उस प्राइवेट की को मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा और मैं यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो कि 10,000 इथेरियम्स मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। एक चीज तो हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब क्या करना है, अब हमने ये करना है, आपके प्रोजेक्ट में आप देखोगे आपको index.html की फाइल नहीं दिखेगी। ठीक है, ये मैंने अभी बनाई है और इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने बेसिकली एक फ्रंट एंड बनाए हुए सिर्फ आपको समझाने के लिए। अभी हम यहाँ पे कोई फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन जो है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे HTML नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे फ्रंट एंड नहीं सीख रहे। सिर्फ एक चीज समझाने के लिए कि किस तरह से हम अपने लोकल ब्लॉकचेन को किस तरह से कनेक्ट करते हैं फ्रंट एंड के साथ, कैसे हम अपने लोकल ब्लॉकचेन को मेटामास्क से कनेक्ट करते हैं, एक वो प्रोसीजर समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल लिखी हुई है। एक HTML का पेज बना हुआ है, इसके अंदर हमारा डिप्लॉय एड्रेस है। ये डिप्लॉय एड्रेस कहाँ से आएगा वो भी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे बेसिकली हमारी API होती है हमारे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो आना है यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने वाला हूँ। ठीक है, जब डिप्लॉय करूँगा तभी मुझे डिप्लॉयबल एड्रेस मिलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे npx की कमांड रन करूँगा। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा हार्ड हैट और उसके बाद मुझे बताना है कि बेसिकली आपने क्या करना है, एक इग्निशन प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिप्लॉय करना है। कौन सा आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपकी फाइल कौन सी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, बेसिकली वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली इग्निशन के अंदर। आपका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से डिप्लॉय किया जाएगा वो आपको इग्निशन के अंदर पता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ./ignition कि भाई आपने करंट डायरेक्टरी में, आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी इग्निशन के नाम से। आपने क्या करना है, उसके अंदर जाना है तो आपको वहां पे देखेगा मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी। आप उसके अंदर जब जाओगे तो आपको वहां पे मिलेगा counter.ts। ठीक है, तो इसके अंदर भाई मैंने सारे स्टेप्स बताए हुए कि किस तरह से मेरे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है। मैंने वो फाइल का नाम दे दिया। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, नेटवर्क बताना है कि भाई किस नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय करना है। मैं यहाँ पर आकर नेटवर्क
नेटवर्क का यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा कि भाई नेटवर्क है मेरा लोकल होस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया, जिससे क्या होगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली जाना है आर्टिफैक्ट्स में। आर्टिफैक्ट्स में आप जाओगे ये कॉन्ट्रैक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको दिखेगा काउंटर डॉट जेसन, ठीक है। ये जो काउंटर डॉट जेसन दिख रहा है ना, आपने इस काउंटर डॉट जेसन में जाना है और यहाँ पर आकर बेसिकली आपको मिलेगा एबीआई, अपने कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे आपको एबीआई मिलेगी। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये रहा बेसिकली एबीआई, ठीक है। ये लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है, ये बेसिकली एक काम करते हैं ना, हम यहीं पे आ जाते हैं यार। इसको मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, इस तरह से मिनिमाइज करता हूँ। इस पूरे एबीआई के एरे को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, index.html की फाइल में आऊँगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको इस पूरे सोर्स कोड का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर अपनी एबीआई की आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई इस एबीआई से इसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, इस तरह से इक्वल टू का साइन लगा लूँगा और यहाँ से मुझे इस चीज़ को हटा लेना है, क्योंकि ये क्या है, सिंपल एक वेरिएबल है, ठीक है। और जहाँ पे एरर आ रहा है उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे कोई कॉलन नहीं आएगा, यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो एबीआई हमने पेस्ट कर ली है। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का डिप्लॉयबल एड्रेस चाहिए। तो इस एड्रेस को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और मैं चला जाऊँगा index.html में। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ था, यहाँ पे लाके मैं इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और एक और जगह मैंने शायद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यूज़ किया हुआ है, वो बेसिकली हेडिंग में अपने वेब पेज पे दिखाने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम ज़रा आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पर आने के बाद ये रहा बेसिकली, ठीक है ना, ये स्पेन टैग के अंदर हम यहाँ पे बेस को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली अपना एड्रेस भी यहाँ पे लिंक करवा दिया है। तो हमारा जो फ्रंट एंड है बेसिकली वो किससे लिंक हो चुका है, हमारा फ्रंट एंड एबीआई की का यूज़ करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हुए लिंक हो चुका है हमारे हार्ड हेड से, ठीक है। अब आखिरी काम आपने क्या करना है, आपने आखिरी काम ये करना है कि आपने सिंपल सा जाना है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर हमारा रन हो रहा था, यहाँ पे बेसिकली हमारी प्राइवेट कीज वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा index.html को यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं index.html को यहाँ पे रन करूँगा, ये यहाँ पे खुलेगा। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको अपने उस वाले ब्राउज़र में ले जाता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको इस वाले ब्राउज़र के अंदर लेकर आ जाते हूँ, यहाँ पे लाके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने इसको लोड करा तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मुझे मेटामास्क वॉलेट से क्या होना है, कनेक्ट होना है। मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। देखो काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 5 दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो आपको पता है कि ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हमारी एक लाइन भी एग्जीक्यूट होती है तो उसके लिए भी क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहूंगा तो इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। तो चेक कर लेते हैं, अगर मैं इंक्रीमेंट के अकाउंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली प्रोसेसिंग लिखा हुआ है और ये बेसिकली किससे लिंक होगा, ये देखो ये मेरे पास आ गया। बोल रहा है कि भाई ये इंक्रीमेंट करने के लिए आपको क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, अमीर आदमी हूं मैं भाई, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इन ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है और करंट काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पे 6 हो चुकी है, ठीक है। वापस अगर मैं यहाँ पे टोकन्स पे आता हूँ तो अभी भी 10,000 है मेरे पास। दोबारा से हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करूँगा, कंफर्म करूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम वापस आते हैं टोकन्स पे, तो अभी भी मेरे पास 10,000 है क्योंकि बहुत कम अमाउंट बेसिकली यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम लोकल ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि मुझे रिमिक्स आईडी की बिल्कुल भी नीड नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फ्रंट एंड से भी क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। हमने सिर्फ एबीआई की का यूज करा, अपना डिप्लॉयबल कॉन्ट्रैक्ट यूज करा। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बेसिकली हमारा जो ब्लॉकचेन था वो हमारे फ्रंट एंड से भी यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है। सेम ऐसे आप नेक्स्ट.js के साथ, रिएक्ट के साथ, जो भी फ्रंट एंड यूज करना चाहो आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में भी करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम लोकल ब्लॉकचेन को मेटामास्क वॉलेट से कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल ब्लॉकचेन को किस तरह से फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तीनों चीजें आपस में कैसे इंटीग्रेट होती हैं, ये चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना। अबे भाई मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।